का एहसास करते रहिए। हमारे पास शरीर है, हम शरीर रूप हैं, उद्गल शरीर रूप नहीं है। उद्गल एक परमाणु है, इसको शरीर संज्ञा नहीं है। जो बड़ा है, जिसका क्षेत्र बड़ा है, उसको शरीर संज्ञा है। हम शरीरवान हैं, उद्गल शरीरवान नहीं है। ऐसे उद्गल से हमारी श्रेष्ठता है। शरीर ही हमारी निधि है। शरीर हमारी धरती है, हमारा आधार है, हमारी मातृभूमि है। सुख का आधार केवल हमारा शरीर है। उसी के अनुभव रूप हमको रहना है। पूरा शरीर सुख का ही बना है। उद्गल का शरीर सुख, उद्गल के शरीर नहीं है, उसका रूप सुख का बना नहीं है। उद्गल को शरीर संज्ञा नहीं है। अनेक परमाणुओं का स्कंद है, वह कोई एक वस्तु नहीं है। जीव अपने स्वरूप से तीनों काल शरीर है, इसलिए शरीर में अपनापन करे। वही हमारी वास्तविक संपत्ति है, हमारे सुख का आधार है। हमारा शरीर तीनों काल परमात्मा रूप है। इस शरीर के एहसास से रहना है, अन्यथा हम निराधार हो जाते हैं। आधार पर वस्तु टिकती है। जैसे आशा आसमान में कोई पत्थर नहीं टिक सकता है, धरती पर गिरता है। ऐसे वृत्ति अपने शरीर को छोड़कर आसमान में नहीं रह सकती है, तो आसमान में दुख ही पाती है, बहिर्मुख होकर दुख ही पाती है। सुख का आधार हमारा शरीर है, उसको छोड़ना नहीं है। इतना सा ही धर्म का उपदेश है। शरीर में एकत्व करना, ममत्व करना, उसी के अनुभव रूप रहना। जगत में ये उपदेश विरल है, नहीं के बराबर है, क्योंकि जगत उद्गल को देखता है, अपने शरीर को नहीं देखता है, क्योंकि वह इंद्रिय गम्य नहीं है। जगत उद्गल आंखों वाला है, चरम चक्षु वाला है, उसको अपना शरीर दिखाई नहीं देता है, उद्गल दिखाई देता है। और उद्गल स्कंद रूप से, अशुद्ध रूप से दिखाई देता है, तो परमार्थ से शरीर है ही नहीं। शरीर शब्द ही पूज्य है, तो पूज्य का परिचायक है, पूज्य को कहने वाला है। शरीर शब्द से आनंद कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तो हमारे सुखी जीवन जीने का आधार हमारा शरीर है। और ये शरीर की कोई पूजा नहीं होती है 8 द्रव्य से, इसकी कोई परिक्रमा भी नहीं लगाई जाती है।
इसको कोई साष्टांग प्रणाम करने का भी आधार कोई तरीका नहीं है, इसको हाथ जोड़ने का भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हाथ स्वयं ही शरीर का भाग है। इससे भिन्न कोई हाथ नहीं है जो जोड़े जाए, कोई क्रिया नहीं है अपने को नमन करने की, केवल इस पर स्थित रहना होता है, इसमें उपस्थित रहना होता है। हाथ जोड़ने जितना श्रम भी नहीं करना है, कोई आंखों से देखने जितना श्रम भी नहीं करना है, कोई चेष्टा काय की नहीं करना है, कोई विचार भी नहीं करना है, कुछ बोलना भी नहीं है, बस इसमें रहना है। तब हम आधारवान हो जाते, निराधार नहीं होते। जिसको आधार है वह सुख का अनुभव करता है, जिसको आधार नहीं है, निराधार है, वह दुख का अनुभव करता है। अपने आधार को नहीं छोड़ना है, अपने शरीर में ही निरंतर निवास करना है, रहना है। बाहर देखने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, और देखना है वो सुख को नहीं उत्पन्न करके दुख को उत्पन्न करता है। सुख के लिए हमको स्वयं अपना आश्रय करना होता है, अपनी धरती का, अपनी धरती पर खड़े होना होता है। वृत्ति अपने विस्तार में रहती हुई सुख का अनुभव करती है। अपने मनुष्य आकार में रहती है। इसके संवेदन से फुर्सत नहीं हो अन्य कामों के लिए। जैसे परमात्मा अपना संवेदन करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जो मूर्ति बनाई है हमने, वह अपने संवेदन रूप है, कुछ भी करती नहीं, कुछ देखती जानती नहीं है, हमें ज्ञान और बल से रहित है। निर्बल है ये नहीं कहना है, जड़ ये नहीं कहना है। ज्ञान और क्रिया के विरोध में कोई जड़ता नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। ज्ञान और क्रिया तो स्वयं जड़ है। उत्पल स्कंद में कोई शिष्ट अवस्था में ज्ञान करने की, विश्व ज्ञान करने की शक्ति पैदा हो जाती है, विशिष्ट क्रिया करने की शक्ति पैदा हो जाती है बिना जीव के ही। पर जीव में जो ज्ञान और क्रिया होती है वो खुद कल के आश्रित होती है। उद्गल अपने स्वभाव से ही बंधता है, हम अपने स्वभाव को छोड़कर बंधते हैं। अपना सुख अनुभव में नहीं कर लेते तो बंधते हैं। हमारा स्वभाव अपने सुख के अनुभव रूप रहना है, इसके प्रतिपक्ष ज्ञान और क्रिया वो हमको नहीं करनी है। ये तो सच्ची समझ पैदा होने की शर्त है कि हम इंद्रिय जय करें। इसके बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता है। भूत को देखना बंद करते हैं तो सम्यक ज्ञान होता है। भूत को देखते जानते भी आज तक किसी को सम्यक ज्ञान नहीं मिला। मूर्ख ही बना रहा, नहीं पता ज्ञानी बना रहा। हम किस हेतु से शरीर का आश्रय नहीं लिया, निराधार हो गया। छोटा बालक माँ से छूट करके कहीं
अन्यत्र केला खड़ा हो तो मरण को ही प्राप्त होता है। उसके लिए उसकी माता ही शरण है, आधार है जीवन का। तो एक उदाहरण मात्र है। अपनी वृत्ति को बने रहने का, सुखद बने रहने का आधार अपना क्षेत्र है, अपना विस्तार है, अपना शरीर है। सुख का आधार छोड़े तो हम सुख रहित हो जाते हैं। तो अपने शरीर को छोड़ते ही हम सुख रहित होते हैं। हालांकि अपने स्वरूप का एहसास करते हुए सुख होता है, तो शरीर से छूट कर ही कोई दुख समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता हुआ समाप्त हो जाता है। धर्म पढ़ने सुनने की वस्तु नहीं है। धर्म अपना स्वभाव है, वह भोगा जाता है। सुख स्वभाव से सुख भोगा जाता है, सुख को पिया नहीं जाता है। हम सुख उत्पन्न करके भोगेंगे, ये चिंतन अच्छा नहीं है। हमें अपने आधार में रहना, सुने हुई सुख उत्पन्न होकर अनुभव में आता है। अपने प्रतिपक्ष उद्गल है, वह बड़ा नहीं है तो वह महिमावंत नहीं है, और सुख स्वभावी नहीं है इसलिए महिमावंत नहीं है। वह सुख से रहित है। अन्य अनेक वैभाविक शक्तियां हो जाने पर भी वह सुख से रहित है। हमने जब वैभाविक शक्तियों का उपयोग करते हैं तो हम भी सुख से रहित हो जाते हैं, अपने स्वरूप को खो देते हैं। प्रगटता नहीं होती है, तो सुख अनुभव में नहीं आता तो फिर दुख अनुभव में आता है। धन कोई आधार नहीं है जीने का। परिजन मित्र ये सुखी जीवन जीने के आधार नहीं है। देव साथ गुरु देवालय तीर्थ क्षेत्र ये कुछ सुखी जीने के आधार नहीं है। आधार केवल अपना क्षेत्र है, जिसको शरीर संज्ञा है। अपने आगे के धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। होते हुए शांति को पहचानिए, क्योंकि ये पहचान ही फिर अपने शरीर में आने का कारण बनेगी। पेट का भाग ऐसे अनुभूति सुखद होती जाती है, उत्तरोत्तर अधिक सुखद होती जाती है, पूर्ण सुखी हो जाती है। जो मूर्त नहीं है फिर भी अनुभव में आता है।
स्वयं के। मूर्त को हम जानते हैं लेकिन अपने शरीर को जानते नहीं या अनुभवते हैं। तो हम अनुभूति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप तो हो रहे पर स्वभाव नहीं है, भाव है। ज्ञान हो रहा है ये तो निश्चित है, अन्यथा मुक्त होते। बस वो ज्ञान है वह कलंक के रूप में, मल के रूप में है, उसको धो देना है, समाप्त कर देना है, निर्विकल्प हो जाना है। ज्ञान राग के साथ उत्पन्न होने से राग ही है, आ गई है। ज्ञान राग दुख की तिकड़ी है जिससे हमें अपने आप को बचाना है। संसार मार्ग क्या है? ज्ञान राग और दुख का होना। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष क्या है? अपना विस्तार के संवेदन रूप रहने से पूर्ण सुख का अनुभव होता है, धारावाही रूप से, बिना बीच में खंड पड़े टूटे। अपनी दाई भुजा को अनुभव में लीजिए। ये कोई भुजा जानने की वस्तु नहीं है, जाना उद्गल के रूप होता है। हम तो चेतन रूप का अनुभव करेंगे क्योंकि चेतन रूप अनुभव में आता है, सुख का बना है। अपने मुहूर्त में ठहर जाना है, पर ज्ञात भी नहीं हो, पर के प्रति आदर का भाव भी उत्पन्न नहीं हो। न आदर का न निरादर का, ये नहीं बनता तो आदर निरादर का प्रश्न ही नहीं रहा। बाई भुजा कोई समुद्र में जहाज पर बैठा हो तो जहाज को छोड़ता नहीं, अन्यथा मरण का प्रसंग उपस्थित होता है। ऐसे ही इस भव समुद्र में हमारा शरीर वह जहाज है, जीना है तो इसको छोड़ना नहीं है, अन्यथा इसको छोड़ने से मरण प्राप्त होता है। कोई पर हो उसके प्रति आदर भाव नहीं हो, नमन का भाव नहीं हो, वंदन का भाव नहीं हो, अन्यथा अधोगति होती है। संसार अधोगति रूप है। पर के नमन में संसार पैदा होता है, पर अकेला है वो किसी पर के आगे नमता नहीं है। हम तो हमेशा से अकेले ही पर नमन करते हैं, दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं होता है। पीठ का भाग हम अपने आधार पर विराजमान हो रहे हैं, जैसे भगवान की प्रतिमा को वेदी में विराजमान करते हैं, भक्ति के साथ करते हैं लोग। ऐसे हमको अपनी वृत्ति को
अपनी देह रूपी क्षेत्र में, देह रूपी वेदी में विराजमान करना है। और वह जानने की वस्तु नहीं है, अनुभव की वस्तु होगी। दाएं पैर पर आइए, मजबूती से अपने क्षेत्र में खड़े होना है। कितने भी कर्म का विपाक हमको अपने क्षेत्र से नहीं छुड़ा पाए, अपनी मूर्ति है, उसके आकृति को अभी विचार में नहीं लेना है, क्षेत्र उसका अनुभव में आता है, उससे संतुष्ट रहना। शांति होती है, कुछ सुख भी अनुभव में आता है, उससे हमें संतुष्ट रहना है, अन्य कुछ वांछा नहीं करना है। इसी में बने रहे तो किसी पदार्थ की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अभी नित्य प्रति हम कोई न कोई सामान खरीदते हैं, वो पराधीनता की व्यवस्था बनाते हैं, तो उस पराधीनता को हमें दुख रूप स्वीकार करना है, तभी उस पराधीनता को छोड़ पाएंगे। भौतिक संपदा है, उसका आश्रय, उसका भोग, उसका देखना जानना सब दुख ही है। भौतिक संपदा को देखना, उपयोग में लेना, ये दोनों बंधन उत्पन्न करते हैं। दायां पैर, बायां पैर, अभी दिक्कत यही है कि ये शब्द उद्गल देह को भी कहते हैं, तो बार बार संवेदन रूप से अपने शरीर को ग्रहण करेंगे तो उद्गल देह के साथ संबंध टूटेगा। तो संबंध अपनी मूर्त के साथ रहेगा, जो चेतन है। सुख रूप से ही मुख्य रूप से अनुभव में आती है अपनी मूर्त, और उस अनुभव से ही हम परमात्मा होंगे। सब दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होंगे। सिर्फ कृतज्ञता के परिणाम की इच्छा नहीं होगी, कोई दूसरे का विकल्प नहीं होगा। जगत के प्रति, जगत के ज्ञान से ओझल हो जाना। अपने शरीर के प्रति ही आदर हो, वंदन नमन का भाव हो, निर्विकल्प रूप से ही। जो अनुभव है वही वंदन है, वही पूजा है, और उसमें परम शांति है, परम सुख है, सुखों की निवृत्ति है। इस शरीर में आप विकल्पों का दुख, ज्ञान का दुख, वेदना का दुख, परिस्थितियों का दुख कुछ नहीं है।
हम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करते हैं जब खुदगल से विरक्त हो जाते हैं। खुदगल को जानते हुए रहना अच्छा नहीं लगता है, दुख की पहचान हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान ही हमको बार बार मारता है और फिर जन्म देता है, मारता है और फिर जन्म देता है, काहे के लिए? मरने के लिए। अपनी मूर्त के आधार से ही जीने का लक्ष्य बनाइए, खुदगलों के आधार से जीने का लक्ष्य छोड़िए, तभी हम उत्तम सुख को प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान का सत्र ही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।